भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का आगाज 15 तारीख से होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरफराज खान का टीम में चयन कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग करी जा रही थी कि आखिर सरफराज को चयन से दूर क्यों रखा जा रहा है। अच्छा प्रदर्शन के बावजूद भी हमने भी इस पर लगातार बात करी थी कि आखिर उस रेस में जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ हैं, शेख रशीद हैं, सरफराज खान है, क्या उस रेस में वो पास होंगे। फाइनली पास हुए, टीम में उनको जगह मिल गई। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या प्लेइंग 11 में सरफराज को मौका मिलेगा, उसी पर बात करेंगे। और पहला जो अभ्यास मुकाबला हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। अखिल भाई, क्या लग रहा है कि सरफराज खान एक कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे? ये बड़ा सही का एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, श्रीलंका पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। बहुत जल्दी तैयारी, हाँ बहुत जल्दी, एक मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए इस चीज़ को, लेकिन श्रीलंका पहुंचकर उन्होंने अपनी तैयारियों पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सवाल वही है कि देवदत्त पडिक्कल ऑलरेडी स्क्वाड में है और प्रैक्टिस मैच में 142 रनों की नाबाद पारी खेली है, ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली, डोमेस्टिक में लगातार रन बनाए हैं, शतक पे शतक लगाए हैं। ऐसे में आप पडिक्कल को बाहर नहीं कर सकते। और एक और चीज़ पडिक्कल के हित में जाती है, पहले से स्क्वाड का पार्ट थे, बिल्कुल पहले से हिस्सा थे। और अगर आप देखेंगे नंबर 3 पर जो लेफ्टी साई सुदर्शन थे, उनकी जगह यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ही लेते ज्यादा दिखाई देंगे। यानी कि पहले मुकाबले में सरफराज जरूर टीम के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन ये ज्यादातर लग रहा है चांस कि वो बेंच पर बैठेंगे। लेकिन फिर भी कहीं से क्या कोई गुंजाइश, क्योंकि जो पहला अभ्यास मैच हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत के रन नहीं थे, जुरैल के रन नहीं थे, क्योंकि अमूमन हमें मान के चल रहे हैं कि शायद दोनों एक साथ खेलते दिखाई दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक को बैठाया जाए और फिर वहां पर सरफराज के लिए जगह बने? कुछ सबसे हटके सोशल मीडिया की चीज़ों को थोड़ा दूर करने के लिए गंभीर एक रिस्क ले सकते हैं कि जुरेल को बाहर बैठाओ। देखो, पंत तो बाहर बैठेंगे नहीं, भले उनकी फॉर्म उतनी बेहतर नहीं थी, अफगानिस्तान सीरीज में भी बेहतर नहीं थी, आईपीएल भी उनका बहुत खराब भी था, साउथ अफ्रीका सीरीज भी बहुत ही खराब थी जहाँ पे कप्तान भी बने थे एक मैच में, टीम इंडिया हार भी गई थी। प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया, खराब कीपिंग भी की थी जिसकी भी आलोचना हो रही है कि सिंपल कैचेस भी छोड़े। और उसके बावजूद भी पंत खेलेंगे। जुरेल की जगह पर आप नंबर 5 या 6 पर आप ट्राई कर सकते हो सरफराज खान को, कि सोशल मीडिया पर जो गंभीर के अगेंस्ट बातें की जाती हैं कि वो सरफराज को पसंद नहीं करते, ब्ला ब्ला जो भी चलता है एक्सेट्रा, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पर एक चांस मिल जाए सरफराज को, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन एक चीज शायद थोड़ा बहुत अगर आप देखें, क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं सरफराज खान, उनके फेवर में जा सकते हैं। श्रीलंका में हमने देखा कि जो पहला अभ्यास मुकाबला हुआ वहां पर भी स्पिन गेंदबाजों को बहुत मदद मिल रही थी, क्योंकि भारत जब दूसरी पारी में 206 रन का टारगेट चेस करने आया तो वो भी अगर आप देखेंगे टारगेट मतलब बड़ा टारगेट लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसानी से रन नहीं बन रहे थे। वो तो आखिरी में चलिए सिराज ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर दिया, मुकाबला जीत लिए, वरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और इसी चीज़ को अगर आप देखें तो शायद जो पहला टेस्ट मुकाबला होगा वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये परेशानी आएगी बल्लेबाजों को। और सरफराज स्पिन को अच्छी खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल के रिकॉर्ड्स की बात करें वो ज़बरदस्त रहे हैं। इसके अलावा जो पहला मुकाबला हुआ है अभ्यास मैच, क्या वहां से हमें वो जो प्लेइंग 11 की बात करें वो हमें 11 खिलाड़ी मिल चुके हैं जो 15 तारीख को नजर आएंगे, या अभी भी आपको लग रहा है कि मामला गड़बड़ है? यार एक ही चीज़ है कि आप कितने पेसर्स के साथ खेलोगे, कितने स्पिनर्स के साथ खेलोगे, क्योंकि श्रीलंका में पहला मुकाबला वैसे भी गोल में खेला जाएगा, वहाँ पर स्पिन कंडीशन बेहतर देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल जायसवाल ओपनिंग कर लें आपके लिए, नंबर 3 पर पडिक्कल या फिर स्लैश सरफराज, एक ठीक है, एक उसके लिए नंबर 4 पर कप्तान गिल खेलेंगे, 5 पर आपके विकेट कीपर पंत हो गए, उसके बाद आप ध्रुव जुरेल के साथ जा सकते हैं, जुरेल ही जाएंगे, ठीक है। 7 पर आपके जड्डू, आप उनको बाहर नहीं बैठाओगे, कुलदीप 8 पर, 9 पर मानव सुधार, 10 पर फिर आपके आएंगे मोहम्मद सिराज। अब 11 पर या तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ या फिर एक सारांश जैन, जो कि प्रैक्टिस में सारांश जैन ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया वो सबने देखा। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा इकलौते ऑप्शन बचता है। गुरनूर बरार जिन्होंने यहाँ विकेट, अगर आप देखेंगे तो जो पहला मुकाबला रहा उसमें उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी और बैटिंग भी अच्छी कर गए। टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ ना, ऐसे में शायद प्रसिद्ध कृष्णा को एक एडवांटेज मिल जाए। हाँ, वो फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे गुरनूर ने अच्छी गेंदबाजी करी है, जो बैटिंग भी करी, अगर आप देखें उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के लगाए, वो भी एक अच्छी पारी उनकी रही, तो बैटिंग से भी वो काम कर गए। और हमने देखा है कि कोच गंभीर अगर हल्की सी भी किसी को बैटिंग आती है तो उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखें तवज्जो ज़्यादा, हाँ उसको हर्षित राणा बनाते हैं और तवज्जो ज़्यादा मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं फेवर में जा सकता है अगर आप देखें यहाँ पर गुरनूर बरार के। लेकिन
क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिल रही है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं सारंग जैन के लिए भी एक जगह तो बचेगी कि हो सकता है कि एक पेसर के साथ जाएं और बाकी सभी स्पिनर के साथ जाएं, क्योंकि हमने देखा जो अभ्यास मैच रहा है उसमें सिर्फ स्पिनर्स का ही बोलबाला आ रहा है, चाहे वो भारत की बात करें या फिर उधर श्रीलंका की बात करें। दूसरा जो अभ्यास मैच होगा उसके बाद ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या वाकई में 2 पेसर रहेंगे या सिर्फ टोटल स्पिनर रहेंगे। लेकिन कुछ खबरें ये भी है कुलदीप यादव को लेकर, क्या उन पर अभी भी डाउट रहेगा या उनकी जगह पक्की लग रही है? यार मुझे समझ नहीं आता डाउट किस बात का। आपने पूरी इंग्लैंड सीरीज निकाल दी जहां पर आपको खिलाना चाहिए था। इंग्लैंड के स्पिनर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, भारतीय बल्लेबाजों के विकेट ले रहे थे, लेकिन हमारे कुलदीप बेंच पर बैठे हुए थे। अब वह तो टेस्ट फॉर्मेट है, रेड बॉल में वैसे भी उनके आंकड़े उतने खराब भी नहीं है, लेकिन गंभीर जब से कोच बने वो सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 2 सालों में सिर्फ 2 टेस्ट मैच। बिल्कुल, अगर आप देखिए उनको T20 में अगर आप देखेंगे उनको मौका नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि ओडीआई में खेलेंगे। ओडीआई की सीरीज जब खत्म हो जाती है कहा जाता है इनको टेस्ट में खिलाएंगे, और फिर टेस्ट में अगर आप देखिए कहते हैं कि थोड़ा सा हम बल्लेबाजों को मजबूत कर रहे हैं, ऑलराउंडर को ज़्यादा खिला रहे हैं। इस चक्कर में कह रहे हैं कि कुलदीप को मौका ही नहीं मिलता, जबकि यहाँ तो ज़रूरत है। और जो बॉलिंग कोच है उन्होंने भी कह दिया कि भाई देखिए WTC के लिहाज से सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में जीत ज़रूरी है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इनको खिलाना चाहिए। और दूसरा, आप सिर्फ WTC देख रहे हो, आपको वर्ल्ड कप भी देखना पड़ेगा ना। आप कुलदीप को जब मौका ही नहीं दोगे सीधा वर्ल्ड कप में ले जाओगे, ये भी गलत है, अनफेयर है उस प्लेयर के साथ। एक वो बहुत बहुत बड़ा प्लेयर और विकेट टेकर प्लेयर है आपका। बिल्कुल, हाँ वही कि आप एक अभ्यास मैच और एक होता है कि जो कहीं ना कहीं मेन जो मैच चल रहा है, प्रॉपर जो मैच है उसमें जो एक वो चीज़ एक्सपीरियंस आता है उसमें कहीं ना कहीं आपको खिलाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा जो प्रैक्टिस मुकाबला हुआ इसमें कितने सीरियस होकर लोग खेल रहे थे। एक चीज़ और थी, प्रैक्टिस शुरू होने से 2 दिन पहले जो अंकन भाई ने भी रिपोर्ट किया था स्पोर्ट्स नाउ पे, आपने भी देखा होगा, कुलदीप यादव ने जब टीम इंडिया कोलंबो पहुंची करीब 45 मिनट 50 मिनट बैटिंग का ही अभ्यास किया। पूरे दिन उन्होंने बॉलिंग की ही नहीं थी। उनको पता था ना कि ये वो तरीका है जिससे टीम में आ जा सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो सारे कर ले रहे हैं। अगर आप देखिए मानव सुधार बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, जडेजा हो गए, वॉशिंगटन कुछ करते हैं, शायद उसकी वजह से टीम में रहते हैं तो उनको लगा होगा शायद वो मतलब बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। मतलब ये अपने अलग बात है, देखा नहीं होगा लेकिन करते हो। इसके अलावा अगर आप देखिए, कोशिश करूंगा मैं वो विजुअल्स मुझे मिल जाए। हाँ वो मिलेंगे। अगर आप देखिए वो टेस्ट बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, टेस्ट में मौका नहीं देते ना बॉलिंग में। बॉलिंग इसलिए कराते नहीं आप ना, उनको एक बस 11 में खेल लिया, बात खत्म। तो उस लिहाज से अगर आप देखें उनको जो चीज़ें आती है शायद उनसे वो चीज़ें कराई कम जाती है। ठीक है, जैसे आज चलो आप जो कह रहे हो कि ठीक है, मतलब कि अपनी बैटिंग पे काम करें कुलदीप, लेकिन एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है ना कि यार अब तू खेलेगा ही नहीं। मतलब खेलेगा नहीं वाला, मतलब हाँ ये भी हो सकता है कि उनको पता है कि यार हमको खिलाएंगे नहीं, इससे बढ़िया बैटिंग ही बेहतर कर लेते हैं। या फिर ये कहा गया होगा कि देखिए बैटिंग थोड़ी बेहतर करिए, जबकि कुलदीप यादव टेस्ट में अच्छी बैटिंग करते हैं, वो विकेट बचा के रखते हैं। मतलब कि पार्टनरशिप उनके साथ अगर आप देखिए, बांग्लादेश वाला टेस्ट 2022 में अश्विन के साथ एक पार्टनरशिप करे थे, मैच उन्होंने बचाया था, तो वो बैटिंग करते हैं। अब वो ये कि आपको अगर चाहिए कि टेस्ट में भी जो गुरनूर बरार की तरह छक्के लगा रहा हो, सिराज की तरह आके बल्ला चला रहा हो, तो अलग बात है, वरना बैटिंग कुलदीप यादव बेहतर कर लेते हैं। लेकिन अब वही देखना पड़ेगा कि बैटिंग को लेकर मैं मतलब कि ठीक है आप कुलदीप यादव को मान के चल रहा हूँ कि खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत जुरैल क्या दोनों एक साथ खेलेंगे, ये मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न है। और ना अगर आप देखें जायसवाल भी फॉर्म में आ गए हैं, शुभमन गिल की भी पारी ठीक ठाक रही है। इसके अलावा नंबर 3 पर पडिक्कल, उनको वो हमेशा रन बनाने के मूड में ही रहते हैं, IPL हो या कहीं भी खिलाओ रन बना ही देते हैं। कुछ ये वो इंडिया में खेलें, हाँ इंडिया के लिए खेलें, इंडिया के लिए खेलें, कहीं भी खिला दो रन बनाएंगे। इसके अलावा नंबर अगर आप देखें तो KL राहुल भी इस टीम में है, तो वो एक चीज़ रहे। अच्छा राहुल कहाँ खेलेंगे? ओपनिंग राहुल जायसवाल तो ओपन ही करेंगे ना। राहुल जायसवाल ओपनिंग करते आएंगे। नंबर तो रोहित शर्मा ने काम खत्म ही कर दिया रिटायरमेंट लेके। हाँ वहाँ पर अगर 4 पर शुभमन गिल रहेंगे तो वो आपका लाइनअप सही रहेगी। ज़्यादा कंफ्यूजन बस इसी बात को लेकर रहेगा, सिराज के साथ कौन रहेगा और इधर कुलदीप यादव और स्पेशली सरफराज टीम में आ गए, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में आ पाएंगे? बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की पॉसिबल 11 क्या होगी? हमने तो बता दी, आपकी क्या चॉइस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।